नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। आज बात करेंगे हिंदी 11वीं कक्षा युवक भारती महाराष्ट्र बोर्ड के अगले पाठ के बारे में, जिसका नाम है मेरा भला करने वालों से बचाए, जिसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र सहगल। लेखक परिचय है। राजेंद्र सहगल जी का जन्म 24 अगस्त 1953 को हुआ। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने बैंक में उप प्रबंधक के रूप में कार्यरत काम किया। आकाशवाणी से विभिन्न विषयों पर वार्ताओं का प्रसारण किया तथा सामाजिक महत्व के विषय पर फीचर लेखन भी करते हैं। स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में आपके लगभग 50 व्यंग्य लेख प्रकाशित हुए हैं। प्रमुख कृतियां हैं हिंदी उपन्यास 3 दशक, असत्य की तलाश, धर्म बिका बाजार में। विधा परिचय है। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में व्यंग्य का प्रमुख स्थान है। अतिशयोक्ति, विडंबना, विसंगतियां, अनियोक्ति तथा आक्रोश प्रदर्शन व्यंग्य के प्रमुख उपादान है। व्यक्ति का दोमुहापन, दोगलापन, पाखंड, चालाकी, धूर्तता इतने पर्दों के पीछे छिपी रहती है, केवल व्यंग्य रचनाकार ही अपनी पैनी नजर से उसे देख पाते हैं। वह व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त होकर व्यक्ति के इस पाखंड को पकड़ता है। किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, वर्ग आदि का मजाक उड़ाना व्यंग्यकार का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि पाठकों को वह एक साफ सुथरा दृष्टिकोण देना चाहता है। भावातिरेक के बजाय भावों की तरलता ही व्यंग्य लेखक की वास्तविक कुंजी हो सकती है। श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, केपी सक्सेना, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, शंकर पुनतांबेकर आदि ने व्यंग्य साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। इस पाठ परिचय की प्रमुख बात करें तो प्रस्तुत व्यंग्य के माध्यम से व्यंग्यकार का मानना है कि झूठ को सच बताने में ज्यादा ताकत लगती है और उसका 100वां हिस्सा भी सच को साबित करने में नहीं लगता, परंतु झूठ को ही सही कहना आधुनिक काल का फैशन है। आज एक चीज के ऊपर दूसरी चीज फ्री है। इस लालच में फंसे व्यक्ति की परेशानी बताते हुए मुफ्त के चक्कर में अपना भला करने वाले हमारे आसपास कई सारे लोग दिखाई देते हैं। उनसे मुझे बचना है कहकर इस प्रवृत्ति पर व्यंग्य कसा है। तो मुख्य बात इस व्यंग्य की यही है कि आज कवि आधुनिक युग की बातें करते हुए हमें ये बताते हैं कि आजकल हमारे चाहने वाले, जो हमारा कार्य जो हम नहीं करवाना चाहते, वो भी कार्य करने वाले हमें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बल्कि फ्री में भी तो मुख्य व्यंग्य कविता के बारे में बात करेंगे तो लेखक इधर कई दिनों से अपना भला करने वाले लोगों से परेशान है। घर में आने वाले अखबार के साथ उनका भला करने वाली चीजों से उन्हें ललचाने की कोशिश करने वाले अनेक पर्चे आ जाते हैं। क्लिनिक वाला हर प्रकार की बीमारियां ठीक करने का भरोसा दिलाता है। हलवाई ऐसी मिठाई देने की बात करता है जिसे मीठे होने के बावजूद मिठास का असर ही ना हो। क्रेडिट कार्ड वाला फ्री डेबिट कार्ड दे रहा है। गाड़ी वाला गाड़ी के कागजों के साथ लोन लेने के कागज भी दिए जा रहा है। हर आदमी लेखक की चिंता कर रहा है। कोई उनके घर में वाटर फिल्टर लगाना चाह रहा है। साबुन वाला 4 टिक्कियों का पैकेट पकड़ाता है जिसमें से एक टिक्किया मुफ्त होती है। सब जगह कुछ न कुछ फ्री। लेखक को इस भाईचारे पर चिंता हो रही है। लेखक पार्क में घूमने जाते हैं तो उन्हें योग संस्था वाले घेर लेते हैं। लेखक उनसे बचना चाहते हैं तो वे उन्हें छोड़ते ही नहीं। उनसे बचने के लिए लेखक उस पार्क में जाना ही छोड़ देते हैं। एक दिन तो हद हो जाती है। 2 युवक उनके पास आकर अपने को अखबार का आदमी बताते हैं और एक फिल्म पर अपनी राय बताने के लिए एक फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर करवा लेते हैं। इस फॉर्म के आधार पे वे उन्हें क्रेडिट कार्ड बनवा कर भेज देते हैं। लेखक ऐसे लुटेरों से त्रस्त हो चुके हैं। लेखक फिल्म देखने जाते हैं तो टिकट के साथ खाने पीने की चीजें पैसे भी जोड़कर ले लिए जाते हैं कि साथ वह उनसे 10 रुपए के पॉपकॉर्न के 100 रुपए ले लेता है। मॉल के व्यापारी अपना माल बेचने के लिए भारत माँ का सपूत होने और धरती का कर्ज उतारने की बात करते हुए भी नहीं थकते। एक मॉल में 1500 रुपए की साड़ी 350 रुपए और 1000 का कुर्ता 200 रुपए में बेचने के पीछे वह यह दलील देता है, जबकि इसका कारण सेकेंड का माल सस्ते में बेचना होता है। इस प्रकार लेखक सभी प्रकार की बातों के पीछे छुपे हुए चापलूसी, खुद का फायदा देखकर अपने बचे हुए सामान, कोई भी चीज को बेचना तथा अपना फायदा निकालने जैसी बातों से परेशान हो जाते हैं। बाजार की चिल्लपों से घबरा कर लेखक घर आते हैं तो टीवी पर समाचार चैनलों को खबरों के नाम पर लोगों को डराते हुए पाते हैं
जैसे कि आजकल भी हम लोग देख सकते हैं न्यूज़ पर, चैनलों पर हमें जो आवश्यक चीज़ें उससे अधिक अनावश्यक चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है, जिससे डर जैसा माहौल पैदा हो जाता है समाज में। मौसम का हाल बताते हुए स्तंभ में 45 डिग्री के तापमान को बढ़ा चढ़ा कर आकाश से आग की बरसात, अत्यधिक गर्मी, जीने योग्य जैसी बातें बताकर लोगों में भ्रम पैदा किया जाता है। ऐसे अधिक प्रकार की बातों को लोगों के सामने अच्छे रूप से ना लेकर नकारात्मक रूप से बताया जाता है, समाज को डर जैसा माहौल बना दिया जाता है। ये सब बातों से लेखक अत्यधिक चिंतित हो चुके हैं। आप घर में रहें, जीवित रहना चाहते हैं तो घर से बाहर ना निकले जैसे रूप में बताया जाता है। फिर इस खबर को अलग अलग ढंग से बार बार दोहराया जाता है, एक ही खबर को कई बार दिखाया जाता है, लोगों में दहशत पैदा की जाती है। लेखक कहते हैं कि मौसम के प्रकोप से आदमी बच भी सकता है, पर चैनल वालों की भाषा की मार से आदमी का मरना तय है। लेखक मामूली काम के लिए अनाप शनाप पैसे वसूल किए जाने का जिक्र करते हुए कहते हैं, अपने मोहल्ले में नए खुले ब्यूटी पार्लर में अपने पैर के नाखून कटवाने के लिए 1000 रुपये देने पर उन्हें मुक्ति मिली। तो इस प्रकार लेखक अपनी चिंता बताते हैं कि आज के आधुनिक दौर में एक ही साधारण से काम के लिए विभिन्न तरीकों से अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं। जैसे नाखून काटने के लिए हम खुद नाखून काट सकते हैं, पर ब्यूटी पार्लर में अनेक प्रकार के उन्हीं चीज़ों को आधुनिक भाषा में बताकर अधिक पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें आजकल आधुनिक युग में फैली हुई है। लेखक अपने मोबाइल खरीदने का एक जिक्र बताते हुए कहते हैं कि मोबाइल खरीदो और सिम कार्ड मुफ्त में पाओ, टॉक टाइम भी साथ में ले जाओ। इस प्रकार सुनकर लाइन में लग जाते हैं और दिन भर लाइन में खड़े होकर मोबाइल के मालिक भी बन जाते हैं। उनके साथ में मोबाइल आ गया, पर उन्हें अफसोस है कि मुफ्त में सिम कार्ड से मोबाइल पर घंटी ही नहीं बजती। लेखक कहते हैं कि आप घोषित तौर पर अपना नुकसान करने वाले बातों से बच सकते हैं। इस प्रकार लेखक कहते हैं कि मुफ्त में देखकर सभी लोग आधुनिक युग में फटाफट उस लालच की तरफ पहुंच जाते हैं, पर जैसे कि हमें पता है कि कोई भी चीज़ आजकल मुफ्त नहीं है, या तो वो चीज़ें पुरानी हो चुकी है, दुकानदार या कोई व्यक्ति जो उसे बेचना चाहता है उससे अपना पल्ला झाड़ना चाहता है, किसी भी तरह उस चीज़ को बेचकर उससे मुक्त होना चाहता है। इसीलिए कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई फायदा उनका छुपा ही रहता है। इस प्रकार लेखक अंत में कहते हैं कि आप ऐसे विभिन्न प्रकार की मुफ्त की, फ्री की बातों को ना सुनकर खुद अपने नुकसान को बचाएं। वे कहते हैं कि यहाँ भला करने वाले लोग परेशान करने की हद तक भला करने लगे हैं। लेखक कहते हैं कि आप मुझे किसी तरह इन भला करने वाले से बचाएं। इस प्रकार लेखक आधुनिक युग की समस्या को बताते हैं कि हमें अपना स्वयं भला नहीं कराना है, फिर भी लोग हमारा भला कराना चाहते हैं, वे जबरदस्ती है। तो दोस्तों, इस व्यंग्य कथा से लेखक यही कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज की लालच अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, और कोई भी चीज मुफ्त अथवा कम कीमत में मिल रही है तो इसका अर्थ तो चीज में कुछ न कुछ कमी है, या तो वो चीज अपनी तरफ से हटाना चाहता है या चीज की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार तरह तरह की त्रुटियां उसके अंदर है, और ये सब को हमें जागरूक रूप से समझना चाहिए और आधुनिक युग में सजग और जागरूक रहना चाहिए। धन्यवाद।